कई बार फेल होने के बाद आखिरकार मैंने ये बना ही लिया राज कचौरी। सच में इस कचौरी को बनाने में बहुत ही बड़ा राज है। कैसे एक नॉर्मल सी पूड़ी को लंबे टाइम तक क्रिस्पी करारे बनाए रख सकते हैं। 1 से 2 दिन क्या, आप इसको हफ्ते महीनों तक भी स्टोर करके रखोगे ना तो ये कचौरी पिचकेगी नहीं और एकदम से फुली फुली यूं ही ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और ये राज कचौरी बनाने की फुल प्रूफ रेसिपी है। अगर आपने एक बार अच्छे से इस वीडियो को देख लिया तो आप हमेशा के लिए राज कचौरी अच्छे से परफेक्टली बनाना सीख जाएंगे। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि इस वीडियो में एकदम से अच्छे से मैंने आपको बनाना बताया है। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कचौरी बनाने का जो फर्स्ट स्टेप है वो हम शुरुआत करते हैं आटा लगाने से। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, 1/4 कप सूजी लिया है। दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे। और इस कचौरी का आटा लगाने के लिए हमें इसमें नमक या बेकिंग सोडा या मोयन कुछ भी नहीं डालना है। बस इसको सिंपल ठंडे पानी से यानी नॉर्मल पानी से आपको इसको गूँथ लेना है। हाँ, सॉफ्ट डो लगाना है, आप इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप सॉफ्ट डो लगाएंगे और अच्छे से इसको मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे इसको मसलने में। बस ध्यान से आप आटा एकदम से स्मूथ कर लीजिएगा, क्योंकि जो सूजी है ना वो अच्छे से पानी को सोखती है। तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से आटे को सॉफ्ट ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, एकदम से हार्ड या टाइट आटा नहीं लगाना है। इस तरीके से सॉफ्ट आटा लगा करके किसी भी बर्तन में आप इसको रख दीजिएगा। गीले कपड़े से उसको हमें ढक करके रखना है। और अभी इसको साइड में कर देंगे और इसी बर्तन में हम एक और आटा लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है और इस बेसन में हम डालेंगे चुटकी भर हल्दी पाउडर। इसमें कलर भी लोग डालते हैं, बट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज मेरी तरह आप हल्दी पाउडर डाल देना। और अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। सोडा हमें बेसन के अंदर मिक्स करना है। और अब बेसन में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। पानी हमें थोड़ा सा ही मिलाना है, क्योंकि बेसन पानी ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं करता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना। और जब हम बेसन का आटा लगाते हैं ना तो हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखना है। बस हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसको अपने दोनों हथेलियों से स्मूथ कर लीजिएगा, क्योंकि बर्तन में बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो हाथों से स्मूथ कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। और जो हमने मैदे का आटा लगा के रखा था उसी में इस बेसन के आटे को भी रख देंगे और उसी तौलिए से ढक करके इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखना है कि आटा हमारा सूखे नहीं, इसके लिए गीले कपड़े से हमें ढक करके ही इसको रखना है। आधे घंटे तक इसको ऐसे ही ढक करके छोड़ देंगे और आधे घंटे हो गए हैं। तो देखिए, हमारा आटा अच्छे से सेट भी हो गया है। तो अब हम मैदे के आटे को चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रख के रोल कर देंगे और इससे छोटी छोटी लोइयाँ को कट कर लेंगे। आप एक बात का ध्यान रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि लोइयाँ आपकी एकदम से बराबर होनी चाहिए। मतलब सारे लोइयाँ आप इक्वल कट करोगे तो पूड़ियाँ आपकी एक साइज़ की बनेगी, वरना छोटी बड़ी भी हो जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। और जब लोइयाँ कट कर लीजिएगा तो हाथों की मदद से एकदम से स्मूथ कर लीजिएगा। तो देखिए कितने स्मूथ से हमने लोइयाँ बना लिया है। और सारे लोइयाँ को बनाने के बाद ना आप एक बार इसको काउंट कर लीजिएगा। अब इसको काउंट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जितना हमने मैदा की लोई को कट किया है उतनी ही हमें बेसन की लोइयों को कट करनी है। यानी कि जितनी आपकी मैदा की लोई होगी उतनी ही बेसन की लोइयों को बना लेना है। मैदा की लोई के अंदर ये बेसन की स्टफ़ करना है, इसलिए दोनों को हमें बराबर काउंट कर लेने हैं। और अब मैदा की एक लोई को हाथों में इस तरीके से लेकर के फैलाते हुए बास्केट के जैसा बना देंगे। और अब एक बेसन की लोई को इसको ऊपर रखेंगे और फिंगर से इसको दबाते हुए अच्छे से इसको स्टफ्ड कर लेंगे। बस हल्के हाथों से आपको एक दूसरे के साथ चिपकाते जाना है, तो एक स्मूथ सी हमारी फीलिंग वाली कचौरी बनके तैयार हो जाएगी। हाथों से इस तरीके से अच्छे से स्मूथ कर लीजिएगा और हथेलियों के बीच रख के इसको दबा दीजिएगा। तो देखिए, एक कचौरी हमारी भर के तैयार हो गई। और दूसरी को भी आप देख लीजिए, इसी तरीके से इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए बास्केट के जैसे बना लेनी है। और इसमें एक बेसन के मिश्रण को इस तरीके से रखना है। बहुत ही आसानी से हो जाती है, बस फिंगर की मदद से या अंगूठे की मदद से पिंच करते हुए इसको आपस में चिपका देने हैं।
तो देखिए दूसरी भी इसी तरीके से भर गई। इसी तरीके से आपको सारे मैदा के अंदर इस बेसन को भर लेना है और सारे कचौरियों की जो बॉल्स हैं ये इस तरीके से इसको फैला देनी है। एक पे एक नहीं रखनी है वरना चिपक जाएंगी और इसी गीले कपड़े से ढक करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छे से ये स्टफ्ड 10 मिनट में सेट हो जाएगा और 10 मिनट बाद हम कचौरी बनाएंगे। तो कचौरी बनाने के लिए एक लोई को निकाल लेना है और बाकी को इसी तरीके से ढक करके छोड़ देना है। ध्यान रखना है जो ये हमने लोई बना के तैयार किया ना वो सूखना नहीं चाहिए, तो ढक करके ही उसको रखना है और सूखे मैदा से डस्ट करते हुए हमें बड़े साइज़ की कचौरियाँ बेल लेनी है। तो देखिए इस तरीके से बड़े साइज़ की कचौरियों को बेल लिया है। बहुत ही कागज़ की तरह पतला नहीं बेलना है, जैसे नॉर्मल आप रोटी वगैरह बनाते हो ना उसकी की थिकनेस में आपको रखनी है। आप देख सकते हो ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा ये पतला है। और अब एक और ख़ास ट्रिक्स जो हमें अपनाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि बिना स्किप के वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आता है। ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कचौरी को फूले फूले और लंबे टाइम तक इसी तरीके से फूले हुए बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने इसमें टूथपिक की मदद से एक होल किया है। ये होल आर पार नहीं करनी है, बस इसको ऊपर साइड से थोड़ा सा एक लेयर खींच देनी है और इसी तरीके से हमें पूरियों को डाल करके गरम तेल में फ्राई करने हैं। अब फ्राई करने के लिए भी एक ख़ास टिप्स है कि एकदम से गरम तेल में पूरियों को फ्राई करने हैं। जब पूरी फूल जाए अच्छे से तब इसको पलट देना है और जब पलट देंगे ना पूरी अच्छे से फूल जाएगी तब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देनी है। एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करोगे ना तो ये एकदम लाल तो हो जाएंगे बट ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए जब पूरी फूल जाए तो इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक इस तरीके से अलटते पलटते हुए आपको फ्राई करने हैं। और हाँ, एक ही तरफ नहीं छोड़ना है वरना ये पूरी पिचक जाएगी। तो देख सकते हो मैं इसको लगातार पलटते हुए दोनों ही साइडों से एकदम अच्छा कलर आने तक इसको फ्राई कर लिए हैं। और ये टूथपिक वाली टिप्स मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा दे रही हूँ। देखिए टूथपिक की मदद से इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो ये दूसरी पूड़ी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ज़रूर ध्यान से देखना। बस हल्का सा एक लेयर ऊपर की तरफ खींचना है। इससे क्या होगा ना कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर जो गैस भरती है ना स्टीम की वजह से वो बाहर भी निकलती रहेगी और जब हम पूड़ियों को ठंडा होने देंगे तो ये पिचकेगी नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि पूड़ियों को फ्राई करते हैं तो फूल तो जाती है लेकिन 1 घंटे बाद या कुछ टाइम बाद वो पिचक जाती है। तो इस ट्रिक को अगर अपनाओगे ना तो ये पूड़ियाँ ऐसे ही फुली की फुली रहेगी। इससे जो एयर होगी वो बाहर पहले ही निकल जाती है, इसीलिए ये पूड़ियाँ पिचकती नहीं हैं। तो आप देख सकते हो सारे जो हमने ये पूड़ियाँ बेली थी ये सारी कचौड़ियाँ एकदम फुली फुली बनी है। एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये पिचक जाएगा। तो बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखना होता है, एकदम परफेक्ट बनते हैं। और इसकी क्रिस्पीनेस को देखिए, ये कितना क्रिस्पी है, इजी टूट रहा है, यानी एकदम से चूरमुर जैसा हो रहा है, यानी ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। यकीन करिए अगर आप ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाओगे ना तो आपकी ये जो राज कचौरी बनेगी एकदम से परफेक्ट बनेगी। और अब मैं झटपट से इस चाट की स्टफिंग भी बता दे रही हूँ। तो आधा कप मैंने यहाँ पे उबले हुए छोले लिया है, आधा कप उबले कटे आलू है, इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स, भुना जीरा का पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सफ़ेद नमक और सारी चीज़ों को डाल करके हमें इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो इसमें हरा धनिया पुदीना की चटनी भी थोड़ी डाल सकते हो। और चाट बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए होता है जैसे कि इमली की चटनी, हरा धनिया की चटनी, दही, सेव भुजिया और एक स्पेशल इसमें जाता है दही वड़ा। तो दही वड़ा अगर ना भी हो तो चलेगा, अगर है तो आप इसमें डाल सकते हो। तो सबसे पहले कचौड़ी को इस तरीके से तोड़ेंगे और तोड़ करके किसी प्लेट में रख देंगे। ऊपर से हमने छोले का जो मसाला बनाया था वो डालेंगे, ऊपर से एक दही बड़ा डालेंगे। और इसमें पापड़ी चाट भी जाती है। तो पापड़ी मैंने बनाया नहीं था तो मैंने क्या किया था, एक कचौरी को इसी तरीके से चूरमुर करके तोड़ दिया था और वही पापड़ी की जगह डाल दिया है। और ऊपर से हरा धनिया पुदीना की चटनी डालेंगे, सेव भुजिया डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, थोड़ा सा दही ऊपर से और डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, लाल मिर्च और थोड़ी सी भुना जीरा का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। और देखिए ये राज कचौरी बन के हमारी तैयार हो गई है।
कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी यूनिक रेसिपी आपको मिल जाएंगी और हाँ, सारी आपको रेसिपी एकदम फुल प्रूफ मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में यूनिक रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।